गुड मॉर्निंग सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को। क्लास नोट्स निकाल लें। चलो करें शुरू। कल एक संडे को होम टेस्ट दिया था, काफी बच्चों ने उसको सही किया। जिन लोगों ने नहीं किया वो भी डाउनलोड कर लें और उसको घर पे बैठ के कर सकते हैं। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था? कितने लोगों ने कर लिया था अटेम्प्ट? सही, बहुत बढ़िया। कठिन था क्या सरल था? हो गए थे सारे? चलो पढ़ें, शुरू करें। चलो ठीक है। तूने प्रिंट निकलवा लिया क्या? उसका प्रिंट निकल जाता है क्या? बहुत शानदार। चलो लिखें। आज हमें काफी सारी बातें सीखनी है। कल जो मैंने आपको शनिवार को बातें सिखाई थी, मैंने आपको कहा था मंडे को इनकी फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि वो बात मेरे अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, नोट लगाइए। अब आप ध्यान से सुनना, आज कोई नई बात नहीं है, बस सभी पर दो दो तीन तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस है ताकि आज अपने ईएलपी नंबर 1 से लेकर 8 तक पूरा काम हो जाना चाहिए। कल स्प्रिंग फोर्स, नया फोर्स शुरू करेंगे, तो 8 तक का सारा काम आज अपन को फिनिश कर देना है और कुछ नई बातें इसको बढ़िया से सुन लेनी है। मैंने आपको कहा था, ले अब बिल्कुल बातचीत बंद कर दो और लिखना शुरू करो। समेशन ऑफ टी डॉट एस जीरो। सर ये टी डॉट एस क्या चीज है? कोशिश करो पहले वर्क बोलो, वर्क एफ डॉट एस, क्योंकि सिर्फ रटोगे तो याद नहीं होगा। पहले वर्क बोलो एफ डॉट एस, टेंशन फोर्स का वर्क डन बोलो टी डॉट एस, और सिस्टम पर टेंशन के द्वारा किया गया वर्क डन हमेशा जीरो। क्यों का प्रश्न आपका वाजिब है। 1 हफ्ता 10 दिन आपको रुकना पड़ेगा। जैसे ही वर्क एनर्जी आएगा वहां 5 प्रश्न आएंगे, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी याद कर सकते हैं, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन अ कंप्लीट सिस्टम इज ऑलवेज, कंप्लीट सिस्टम है इसलिए देख क्या लगाया है, समेशन। अब वापस सुन, वर्क डन बोल एफ डॉट एस, वर्क डन बोल एफ डॉट एस, टेंशन फोर्स का वर्क डन बोलो टी डॉट एस, सिस्टम समेशन जीरो जीरो। बोल हाँ है क्या? इसी को अगर वेलोसिटी में लिखना हो तो टी डॉट वी जीरो, इसी को एक्सीलरेशन में लिखना हो टी डॉट ए जीरो। डॉट को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा, टी वी कॉस थीटा, टी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के भाई धीरे धीरे नाटकबाजी हटाओ, कैसे वो मैं आपको बताता हूं। जैसे 2-3 सिचुएशन देखो, टी आगे है, वी आगे है, टी आगे है, वी पीछे है, टी इधर है, वी इधर है, टी इधर है, वी इधर है। यही 4 केस आपको मिलेंगे। इसमें सब आ गया, सोचो 0 डिग्री आ गया, 180 आ गया, एक्यूट आ गया, ऑब्ट्यूस आ गया। इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं सकता। इन 4 को समझो ताकि आगे अप्लाई करना आसान हो जाए। एक बार सभी लोग बोर्ड पे देखो, बातचीत बंद करो, पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छा मन रखो, धीरे धीरे चीजें सुधरेंगी। 20 सवाल भी बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 के 25 होंगे, 25 के 40 होंगे। शुरुआत करनी पड़ेगी। सेंचुरी बनाने के लिए भी पहला 1 रन, 4 रन, 2 रन से ही शुरुआत होती है। सीधे 100 रन कभी नहीं बनते। शुरुआत 1 रन, 2 रन, 4 रन या 6 रन से ही करनी पड़ती है।
इसलिए अच्छा सोचिए, अचानक से एकदम से फिजिक्स सॉल्व नहीं होती, क्योंकि 11वीं 12वीं में कम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कम पढ़ाई कर रही है, तो अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली इफेक्ट आएगा। आप सोचो मैं एकदम से 100, मेरे पास वाला तो 100 बना रहा है, मैं 20 ही बना रहा हूं। कंपैरिजन के चक्कर में मत पड़ो, अपना खुद का देखो, मेरा आज का दिन कल से बेहतर होना चाहिए बस। भाई पास में मेहनत करी होगी पहले, आपने अभी नहीं करी, आप करोगे आपके भी बनने लग जाएंगे। कंपैरिजन करके मायूस नहीं होना, दुखी नहीं होना। हॉस्टल में सर ये 3 साल से ड्रॉप ले रहा है, मैं पहली बार आया हूं, जबरदस्ती कंपेयर करोगे परेशान होगे। मैं आपके पास 100 बच्चे ऐसे खड़े कर सकता हूं जो पहली बार ही पढ़े और अच्छे रैंक से सेलेक्ट हो गए। मेरे साथ इलाइट में चल लेना, वहां 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो सब तरह के उदाहरण हैं, इसलिए चिंता नहीं करनी, कंपैरिजन करके मायूस नहीं होना, खुद पे मेहनत करनी है, खुद को अच्छा सोचना है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और डेली चार्ट बनाएं, जरा सी टेबल, फिजिक्स में क्या पढ़ा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, बायो में क्या पढ़ा, ईमानदारी से, ताकि रात को सोएं तो पता चले मैंने आज का दिन सही पढ़ा या अपना खराब किया। एक एक दिन कीमती है, इसलिए मैं कुछ कुछ बच्चों के वहां पे नोट्स सॉल्यूशन डालता रहता हूं, ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ यार अपन को भी पढ़ना है। क्लियर है बात? चलो अब जल्दी से बताओ, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, क्या लिखोगे? थीटा 0, टी वी कॉस 0, कॉस 0 +1, तो क्या आ गया? प्लस का टीवी। यहां देखता जा, यहां देखता जा, टी वी कॉस 180 माइनस का टीवी, क्योंकि कॉस 180 -1। तो यार मैं ये स्टेप भी क्यों बढ़ाऊं, सीधा याद कर लेता हूं ना। सेम डायरेक्शन में होंगे प्लस, अपोजिट होंगे तो माइनस। अब सुनना मजा आएगा, अगर 90 पे होते, यहां टी और यहां वी, पता तो कितना होता? टी कॉस थीटा कॉस 90 0, हाँ या ना? इसमें देखो एंगल है थीटा, कई बच्चे बोलते हैं टीवी कॉस थीटा, बिल्कुल सही। दूसरा तरीका देखो, टी के कंपोनेंट कर लो, ये वाला बताओ टी कॉस थीटा, ये वाला बताओ टी साइन थीटा की औकात नहीं है, क्योंकि वो कितने डिग्री पर है? 90, 90 डिग्री पे 0 होता है। तो बता कौन बचा? सिर्फ सिर्फ कौन बचा? टी कॉस थीटा आगे, वी भी आगे, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो प्लस टीवी कॉस थीटा। आपकी इच्छा हो ये लगाओ, आपकी इच्छा ये लगाओ, धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि भाई सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, टेढ़ा मेढ़ा है तो कंपोनेंट कर लो। 90 डिग्री वाले का कोई रोल क्यों नहीं है? एक बार यहां देख लेना, यहां कितने डिग्री पर है? 90, कॉस 90 0, हाँ या ना? इसमें सोचो, सर मैं सोचता हूं सर, आराम से देखना, ये थीटा है मान लो, क्या टेढ़ा मेढ़ा है? हाँ, टी के कंपोनेंट, ये चिल्ला, टी कॉस, ये चिल्ला, टी साइन, टी साइन तो वेलोसिटी के 90 पर है, नो यूज। अब बता ये दोनों विपरीत हैं या एक ही डायरेक्शन में? क्या लगा दे? माइनस, दैट्स इट। इसके अलावा कोई केस ही नहीं आएगा। अब 5 सवाल करके इसको खत्म कर लो, सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट में माइनस, टेढ़ा मेढ़ा हो कंपोनेंट करो, 90 डिग्री वाले का इफेक्ट 0, हो गया। लिखो, 5 सवाल करके देखो, डर क्यों नहीं हटेगा? क्वेश्चन हटा देंगे डर। रिलैक्स होके इसको बोल लो, एक ही दिशा में होंगे प्लस, विपरीत दिशा में होंगे माइनस, 90 डिग्री पे होंगे 0, अगर टेढ़े मेढ़े होंगे कंपोनेंट। बात ओके, फुल स्टॉप लग गया। अब इसको 5 सवाल में अप्लाई करके देख लेते हैं, बात बन जाएगी। चलो आगे कर रहा हूं, थोड़ा तेज लिखिए, मैंने आपको एक सप्ताह दिया था,
अपना थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करिए, धीरे धीरे थोड़ा सा अपन को तेज लिखना पड़ेगा, रह जाता है घर जाके पीडीएफ से लिखिए, कोशिश करिए यही स्पीड तेज रहे, ठीक है। चलो अब 5 क्वेश्चन ला रहा हूं एक के बाद एक, देखते जाना, अपने आप सिचुएशन क्लियर होगी। कठिन सरल सब चलेंगे, कहीं मत डरना। दोनों डायग्राम बनाओ तसल्ली से, ये आज हमें डर हटाना है, ये टारगेट है। चलो अब सुनना, सुनो सुनो, एक बार मेरे से देखो, पहले रस्सी पकड़ो, रस्सी बोर्ड पे देखना, यहां से शुरू हुई, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां खत्म। बोलो इसमें हाँ है क्या? चलो चिल्लाओ। यहां टी, यहां टी, यहां टी, यहां, सब जगह टी क्यों, कारण बताओ। एक ही रस्सी है, जल्दी से चिल्लाओ। यहाँ टी, टी तो यहाँ मासलेस पुली है, नेट फोर्स हमेशा 0, ऊपर 2T तो नीचे भी। बोलो हाँ है क्या? चलो अब मुझे ब्लॉक्स की लिखनी है, एक ये रहा ब्लॉक और एक ये रहा ब्लॉक। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखना, एक एक लाइन में आंसर आएगा। अब एक लाइन में बता, टी कहां? ऊपर, वी भी कहां? प्लस लगेगा, टी वी प्लस, इसमें बताओ 2T और 3, 2T और T 3T, पर वेलोसिटी कहां? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? माइनस। टेंशन बता, 3T, 3T क्यों? दो रस्सी हैं, एक और दो, 2T और T 3T, वेलोसिटी 3, माइनस क्यों? अपोजिट एक्शन है, बराबर 0। इतने होशियार हो जाओगे, मन में चल रहा है टी इंटू वी, टी इंटू वी, टीवी, टीवी, प्लस माइनस क्यों? सेम डायरेक्शन में प्लस, अपोजिट में माइनस। बता, टीवी बराबर 90, टी से टी कटा, वी बराबर 9, खत्म। अगला सोचो। पहले रस्सी पकड़ो, रस्सी यहां से होती हुई, यहां से होती हुई, यहां से होती हुई, ये होती हुई, ये पूरी रस्सी सेम। चिल्लाओ, टी 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 टी, यहां 2T। अब तीनों ब्लॉक को पकड़ लो, 1 2 3, आराम से देखना, फिर कोशिश करना। इस पे हाथ रखा, बता टी ऊपर
v नीचे माइनस टीवी, इस पे याद रखा 2t ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, प्लस 2t इंटू 1, इस पे हाथ रखा t ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, t इंटू 2। सब बनेंगे। अगर सही तरीके से पॉजिटिव अप्रोच करोगे तो सही बन जाएंगे। बताइए कितना आंसर? टी टी तो कैंसिल हो गया, तो माइनस का v और 2 और 2 प्लस का 4, तो v कितना आ जाएगा? 4। आ रहा है क्या सभी का? चेक करो। गलत हो रहा है कोई टेंशन नहीं, कि सर अगले सवाल में सही करेंगे, फिर अगले सवाल में सही करेंगे। घर जाके इन पांचों को एक रफ पन्ने पे लिखो, फिर पांचों वापस कर लो, ऐसे ही सीखोगे। आप सोचो और कोई तरीका निकल कर आएगा? नहीं आएगा। यही तरीका है बेस्ट करने का। आंसर बताएं? 4। चलो अगला देखेंगे। थोड़ा सा डरावना बना रहा हूं, घबराना मत। पहले मुझे बनाने दो ताकि आप तरीका देख लो कैसे बनेगा। बनाओ। कुछ भी नहीं है, सब एक जैसे क्वेश्चन है। पुली न जाने कितनी आ सकती है, कोई घबराने का नहीं है। कितना? कितना? 5? कैसे, तो डायग्राम ही नहीं बन रहा। कैसे सॉल्व तो बहुत दूर की बात है। छोटी छोटी बातें सीखनी है, सवाल ही सिखाता है, बातें वही है। सबसे पहले रस्सी पकड़ो, दिमाग पे जोर डालेंगे। आओ रस्सी पकड़ो। आशीष सर रस्सी यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ। क्या ये पूरी रस्सी एक? सब में टी 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 टी। इस पुली में सोचना टी टी 2t, इसमें टी टी 2t, इसमें। अब सर मैं थोड़ा फंसता हूं, एरो कहां लगाऊं? क्यों फंसते हो? ब्लॉक के लिए लगा रहे हो ना, अवे, ये 2t अवे। क्यों फंसते हो? सर इधर लगाऊं, ये इधर एरो, क्यों दिक्कत? किसके लिए बात कर रहे हो? सर मैं ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूं, ब्लॉक से अवे, ये 2t। सर ये काम में लूं या ये वाला? यार ये ज्यादा बेहतर है, ब्लॉक से अवे। तो सर ये किस लिए बना दिया आपने? पुली के लिए बना दिया। क्यों परेशान होते हो? कंफ्यूजन किस बात का? किसकी बात करोगे वो मैटर करता है। पुली, पुली से अवे, ब्लॉक, ब्लॉक से अवे, खत्म। बोलो। अब देखना मजे से, आंखें खोलना,
एक ले लिख रहा हूं, एक को खींचने वाले ये 2t, ये 2t, कितने लोग? 2 लोग, 4t। एक्सिलरेशन भी आगे, टेंशन भी आगे, 7 2 चिल्लाओ, प्लस। कारण बताओ, दोनों एक ही डायरेक्शन में, कुल 4t, एक्सिलरेशन a। हाँ या ना? चलो सर इस पे बताओ आशीष सर, कलर बदल देना। बी के लिए, बी पर टी टी, 2t, 2t, 1 2 3, कुल 5, कुल 5। 5t पीछे, एक्सीलरेशन आगे, माइनस या प्लस? माइनस। कुल टेंशन 5t, एक्सीलरेशन 4। क्यों नहीं आएगा? पूरी एक ELP है, आज कर लेना, अगर डर लग रहा हो तो तैयार हो जाएगा, ऐसे ही डर हटेगा। फिर बता, टी से टी कटा, 4a माइनस 5 चौक 20, 4a बराबर 20, a बराबर 20/4, 5। बोलो, कठिन करूं थोड़ा सा? अगला बराबर आओ। 5। ऑनलाइन वाले बच्चों ने आंसर सही दिया, बिल्कुल 5, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। करें अगला? अगला थोड़ा सा डरावना, घबराएंगे नहीं। ये रस्सी टेढ़ी ही है, ध्यान दीजिएगा। टेढ़ी ही है। सवाल डायग्राम अलग हो सकते हैं, पीछे की मूलभूत कहानी नहीं बदलती। यही फिजिक्स में मजा है, एक्सेप्शन नहीं है। इसलिए प्रयास करें घर पर 1 घंटा 1.5 घंटा क्वेश्चन करने का रोज, वही आपको इंप्रूवमेंट लाएंगे। करोगे? आओ, मैं कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा, वही रस्सी सेम है, मासलेस है, टेंशन सेम, पकड़ो पकड़ो। यहां टी, क्या यहां भी टी? यहां भी टी, देख ले सर, ये तो टी टेढ़ा मेढ़ा है, कंपोनेंट कर दो। अच्छा, टी इधर है, थीटा इधर है, टी का थीटा से चिपका हुआ टी कॉस, इधर वाला टी साइन, इसी तरह इधर टी का थीटा से चिपका हुआ टी कॉस, इधर बताओ टी साइन। टी साइन अपोजिट में है, कैंसिल। ऊपर सोच के बताना, ऊपर टी कॉस प्लस टी कॉस 2t कॉस, अगर ऊपर 2t कॉस है तो नीचे भी 2t कॉस। तो सर 2t कॉस ऊपर है तो 2t कॉस तो नीचे लगना चाहिए था, बिल्कुल लगता। किसके लिए? पुली के लिए। तो ब्लॉक के लिए अवे। तीर के निशान में तो तुम्हें परेशानी नहीं होना है, तुम्हें एक ही शब्द बोलना है, पुली, पुली से अवे, ब्लॉक, ब्लॉक से अवे। जैसे आपके लिए तो ये लगता है फिजिक्स मेरे से अवे, तो आप कभी भूल जाओ तो आप ध्यान रखो,
टेंशन का वही एरो है जो आपके लिए फिजिक्स का एरो है। आप ये तो फिजिक्स मेरे से अवे, बायो मेरे तरफ, तो फिजिक्स का वही तीर का निशान है आपके लिए जो टेंशन का है, अवे, वही सेम। कितना ध्यान रहेगा अब देखो, आप कितना जल्दी पहचान लेते हो आप। क्या ये बात क्लियर हुई? अब ध्यान से देखना, ब्लॉक के लिए लिख रहा हूं, ब्लॉक के लिए लिख रहा हूं, किसी को बुलाता हूं, कोने वाले भैया, हाँ चश्मे वाले भैया आ जाओ, चलो जल्दी आओ, फटाफट दौड़ गया। अब मुझे ब्लॉक के लिए लिखना है, एक ब्लॉक ये रहा, एक ब्लॉक ये रहा, बता टेंशन कहाँ, ऊपर, वेलोसिटी भी प्लस माइनस प्लस, टेंशन कितना, 2t, 2t cos थीटा इंटू वी नॉट। इसमें टेंशन, वेलोसिटी प्लस या माइनस, माइनस, टेंशन बता, t, वेलोसिटी बता, बराबर 0। तो 2t cos थीटा वी नॉट बराबर टीवी, टी से टी, फाइन क्या करना था, वी नॉट, तो वी नॉट बराबर v बाय 2 cos थीटा। बिल्कुल सही, बैठ, परफेक्ट सही है। एक और कर लो ताकि घर जाके इस तरह के सवाल बढ़िया निपटा देना। आज मैंने आपको शनिवार को कहा था कि आज कठिन लगेगा, सोमवार को वही चीज फिर पढ़ाऊंगा। तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ पूरी मैकेनिक्स में 8-10 चीजें ऐसी आती हैं जो 2 दिन सिखानी पड़ती हैं, दूसरे दिन सीखते ही वो अपने आप कंफर्ट जोन में आ जाता है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं। करें, अगले 2 सवाल आपके लिए लिखें। In the given situation, in the given situation, find out the velocity of block B. Velocity of block B. आराम से खुद करिए, काटा पीटा चलेगा तभी सीखोगे, नोट्स की सुंदरता में मत रह जाना। करो, करोगे तो ही गलतियां पकड़ में आएंगी, देखने से सुनने से नहीं आती। हाँ कितना, 25, चल देख, आराम से देख, ये रस्सी टी, 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 ऑल क्लियर है, ये टी टी तो यहाँ 2t, ये इधर आ रहा होगा, माना इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी मान ली v, t के कंपोनेंट इधर वाला बताओ, t cos 37, इधर वाला बताओ t sin 37, क्या इसको काट दूं,
क्यों काट रहा हूं बता? 90 डिग्री पर इसका कोई यूज नहीं है। चलो बोलो, इसके लिए बोलो, सब बोलो। 2t कहाँ? ऊपर। 10 कहाँ? नीचे। क्या लगाऊं? माइनस 2t इंटू 10। इसमें बोलना t कॉस कहाँ? आगे। वेलोसिटी भी कहाँ? आगे। प्लस आएगा t कॉस इंटू वेलोसिटी बराबर 0। सीख लो, पेट भर के सवाल कर लो, ताकि हाँ सर बिल्कुल अब टेंशन नहीं है। क्या दिक्कत आई सर बताओ? ये टी माना, हाँ सर। टी का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस, टी साइन कट गया, दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस। वो काटा क्यों? काटा क्यों? काटा क्यों? 90 डिग्री पर प्रभाव 0, सब देखा हुआ है देख। 90 पर cos 90 हो जाता है, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। आंसर बोलो। उधर गया t cos 37 इंटू वी बराबर 2t इंटू 10। t से t cos 37 4/5 20 4 पंजे 20 25 आ रहा है भाई। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी 25। एक और करिए, ये कल के टेस्ट का है। आराम से करिए, फिर नया कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। 5 सवाल करा दिए आपको अच्छे से। इस तरह का अपन को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, करेंगे क्या? चलो। हाँ जी, कोई है दमदार? कर दोगे? चलो देखो, आओ बताओ। छोटी छोटी बातें। क्या ये रस्सी पूरी एक है? ये टी तो ये भी टी। आवे आवे। हर बात का कारण सुन ले, खुश रहे। टेढ़ा मेढ़ा है तो क्या कर? कंपोनेंट। टी का 37 से चुपका हुआ, टी cos 37 इधर वाला काट दो। इसके कहां होंगे सोचो, तीर का निशान इधर है, बोलो कहां होंगे? पीछे। और एक ऊपर, ये वाला टी cos 37, ये वाला टी sin 37। हाँ या ना? बताओ क्या कैंसिल हो जाएगा क्या टी साइन? चलो बोलो बोलो। ये वाला आगे कितना? आगे कितना? टी cos 37। वेलोसिटी भी कहाँ? आगे। प्लस या माइनस? प्लस। इसमें अच्छे से बोलना, टी कॉस पीछे, वेलोसिटी 5 आगे बराबर 0। टी कॉस से टी कॉस v2 माइनस 5, 5 ही आ रहा है भाई। 5 ही आ रहा है भाई। हो गया। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, पांचों छह सवाल देख लो। कि आज मैं ना घर जाके ये वाला डर हटा देता हूं अच्छे से, आज डर हट जाएगा। आराम से रिलैक्स रहिए, देख लीजिए। क्या अब ये मेरी प्रोफाइल दिमाग में सेट होनी चाहिए? एक ही डायरेक्शन में हो प्लस, अपोजिट हो माइनस, टेढ़ा मेढ़ा हो कंपोनेंट करो, 90 वाले का प्रभाव 0। हो गया खत्म। इतना ही आसान है। चलें, कुछ अब नई बातें सिखाऊं? चलो, कल वाली ही बातें पर एक बार और सुन रहे हैं। चलो सीखना। देखो,
अब इनका कहाँ यूज करते हैं, क्यों इसका जरूरत पड़ती है सवाल में, वो सीखते हैं। जैसे ये सबसे बेसिक सवाल है, आप इसको ध्यान से देखो, आपने इतना बढ़िया कर लिया, ए नीचे जाएगा तो ये ए से ऊपर जाएगा। सर जितने से नीचे जा रहा है उतने से ऊपर जा रहा है, एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पुली फिक्स है, पुली फिक्स है। अब सुनना, अगर मैं पुली को ही ऊपर ले जाऊं तो जरा सोचिए, अब ये कोई जरूरी नहीं है दोनों का एक्सलेशन सेम हो। इमेजिनेशन बढ़ाइए, यार ऐसा भी तो हो सकता है पूरी पुली ऊपर जा रही है, हो सकता है दोनों ऊपर ही जा रहे हो। जबकि इसमें इसमें तो पुली फिक्स थी, इसलिए आपका काम बढ़िया चल रहा था, एक ऊपर जाएगा तो एक, जितने से ऊपर जाएगा उतने से। यहां हो सकता है दोनों का एक्सलेशन अलग अलग हो, यहां हो सकता है दोनों ऊपर जा रहे हो, ये हो सकता है एक ऊपर जा रहा और एक। इस तरह का सवाल कराया था मैंने। आज ये बात इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपने घर जाके सोचा था, अरे यार ये सेम सेम क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पुली फिक्स नहीं है, यहाँ पुली मूवेबल है। तो अगर पुली मूवेबल हो तो सेम एक्सलेशन होना कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। और कहां नहीं हो सकते, अगर पुली मूवेबल है, जैसे यहां देखो पुली मूवेबल है, यहां देखो ये पुली मूवेबल है, साथ ही साथ यहां टी है, यहां 2T है, तो ये कोई जरूरी नहीं है इसका एक भी। ये मैं आपको थॉट प्रोसेस दे रहा हूं कि अच्छा पुली मूवेबल हो, एक में टेंशन टी है एक में 2T है, तो दोनों का एक्सलेशन कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, आप अलग अलग मानिए, सॉल्व करके देख लेंगे। क्या सिचुएशन समझ में आ रही है? आपने जो अभी तक ये देखे थे सब सवाल, उन सभी सवाल में पुली क्या थी, फिक्स। अब पुली कैसी है, आप ये सोचिए ना, हाँ सर अगर पूरी पुली ऊपर जा रही है तो ये भी तो संभव है कि दोनों ब्लॉक ही ऊपर जा रहे हो सकता है एक ऊपर जा रहा हो और एक नीचे जा रहा हो। अभी अलग अलग सवाल करके देख लेंगे। उसमें देखो, उसमें सेम क्यों नहीं होंगे, अरे सर यहाँ टेंशन टी है जबकि यहाँ टेंशन 2T है, ये पुली भी यहाँ पर मूवेबल है। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर ऐसी सिचुएशन है, अपन को तो अलग अलग मानना है, अलग अलग मान के क्या कर लेंगे, सॉल्व। 2-3 क्वेश्चन करके देखिए, जैसे इनको नोट करिए, तीनों के डायग्राम बना लीजिए, यहां लिखिए पुली मूवेबल है, तो मुझे एक्सलेशन को हमेशा क्या मानना है, डिफरेंट। पुली मूवेबल है, मुझे एक्सलेशन को क्या मानना है, डिफरेंट। साथ ही साथ एक में टेंशन है टी तो दूसरे में टेंशन अलग है, इसलिए मुझे एक्सलेशन को क्या मान लेना चाहिए, अलग। सॉल्व करके देख लेंगे, जो आएगा वो आंसर सही है। आज तक जो थे, जैसे ये वाली सिचुएशन, इसमें खुद सोच के बताओ, इसमें क्या मानोगे, सेम या अलग? कारण बोलो, पुली फिक्स है, दोनों एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ए तो ये भी ए। तो ये प्रश्न देख देख कर आइडिया लगता है, हाँ यार ये सिचुएशन कुछ अलग है, इसमें मूवेबल पुली है, इसमें एक ब्लॉक पे टी है दूसरे पे 2T है, ये तो पूरी पुली ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब अलग अलग एक्सलेशन मान के सॉल्व करना पड़ेगा। यस नो? अब ऐसे 5 सवाल देख लेते हैं ताकि ये वाली डर भी हट जाएगी, सवाल से डर हटेगी। बोलो, लिखो, जल्दी आओ। मिटाऊं क्या? जल्दी जल्दी आओ। आज 1 से 8 निपटानी है। आज मैंने 7 और 8 के जो जो सवाल फंस रहे थे उनको सिखा रहा हूं ताकि उनमें आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। कल से मैं स्प्रिंग फोर्स चालू करूंगा, 1 से 1.5 दिन स्प्रिंग चलेगा, फिर आएगा अपना शूडो फोर्स। स्प्रिंग और शूडो खत्म होते ही एनएलएम खत्म होगा, फिर इसका बी पार्ट आएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चलेगा 4 दिन।
एनालिम फ्रिक्शन ऐसा चैप्टर है जिसमें जितना आपने समय दे दिया उतनी पूरी मैकेनिक्स में फायदा मिलेगा। ये mg, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन हर जगह काम आएंगे। कहीं भी इसके बिना मैकेनिक्स आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए इन फोर्सेस को बहुत अच्छे से समझना, क्वेश्चंस करना जरूरी है। इसलिए हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं हर बच्चे के लिए। एनएलएम मतलब 300 सवाल, 300 से नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक बात। चलो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द acceleration of each block in the given situation. सॉल्व नहीं कर रहा मैं, आपके मन के कंफ्यूजन हटाना चाहता हूं। पहले वो कंफ्यूजन हटने जरूरी है। पहला, 5 भारी है, नीचे आया, सुनते जाना, मत लिख। ये ए, ये ऊपर जाएगा ए। पहली गलती कर दी, ए सेम नहीं होगा। पुली मूवेबल है, पुली मूवेबल है। यहाँ टी टी टी, तो यहाँ एक में टी एक में 2t है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम मानना गलत है, पहली गलती। फिर मन में और आया, और आपने 5-6 दिन तो हमारे इसी से निकाले थे, एफ नेट अपॉन टोटल मास, हम तो इसी से करते थे। ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये होता था कॉमन एक्सीलरेशन। कॉमन का मतलब जिससे पूरा सिस्टम चलता था, सारे ब्लॉक, रस्सी वाले, नॉर्मल वाले, याद करो। ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि अपन को तो पहले वो स्पॉट ढूंढने जहां गलतियां होती हैं, सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा। तुझे पहले गलती रोकनी है। हाँ सर, दोनों का ये नहीं होगा सर, मूवेबल पुली है सर, एक में टी एक में 2t है, दोनों में ए मानना गलत है। फिर सर नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ये भी गलत है, ये तो कॉमन एक्सलेशन निकलता था, जबकि यहाँ तो कॉमन ही नहीं है। बोल हाँ है क्या? अब बता, इसका माना A1, इसका माना A2, यहाँ नीचे 3G, यहाँ नीचे, चलो इसकी इक्वेशन बोलो, ऊपर जा रहा है, बोलो चिल्लाओ, T माइनस 3G, दुनिया का हर फोर्स ma, इसकी चिल्लाओ, नीचे जा रहा है 5G माइनस 2T, दुनिया का हर फोर्स ma। फंस गए। क्यों फंस गए? अननोन हो गए। तीन तीन, टी A1 A2, इनसे सॉल्व भी नहीं हो सकता। अननोन कितने? कौन कौन से मुंह खोल? टेंशन, A1 A2। सर मैं नहीं चिल्लाऊंगा, 4th पीरियड चल रहा है, थक चुके हैं, आप ही चिल्लाओ। ओके, मैं चिल्ला लूंगा, आप ऐसे करते रहना। हाँ सर, ओके, हम आपके साथ हैं। ठीक है, कितने अननोन? 3 अननोन, टी A1 और A2, जबकि इक्वेशन 2 है। इसका मतलब एक फिजिक्स का और कॉन्सेप्ट लगेगा, वो लगेगा A1 A2 को रिलेट करना। कैसे? जो भी आप सीख के आए थे, समेशन ऑफ T डॉट A 0। आप पहले अटकते कहां वो सीखो, मुझे सॉल्यूशन नहीं छापना था ना। पहले मैंने सीखा ए सेम नहीं होगा, फिर मैंने वो सिखाया वो नहीं लगेगा, फिर मैं इक्वेशन बना के अटका, क्योंकि मुझे अननोन कितने हो गए? 3। तब दिमाग खुलता है। अब चलो लगा सकते हो, बोलो टी कहां? A1, वही तरीका प्लस का TA1। इसमें बोल 2t कहां? A2 कहां? माइनस। अभी 5 सवाल करके आयो, तो TA1 बराबर 2t A2, A1 बराबर, एक रिलेशन और आ गया। अब मेरा काम हो गया। क्या बातें समझ में आ रही हैं? लिखो, सीखो, थोड़ा सा घर जाके इस बात को सोचो, दिमाग चलाओ थोड़ा।
अभी बुधवार या गुरुवार को एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, ओनली ऑप्शनल उन्हीं बच्चों के लिए जिनको अभी टेंशन एमजी में और समस्या है। ईएलपी के ही सवाल वापस नोमान सर पढ़ाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन ईएलपी वाले कॉपी वाले उन बच्चों के लिए जो पहली बार कोचिंग कर रहे हैं, जिनको एनएलएम अभी डरा रहा है कि सर मुझे नहीं समझ आ रहा, उनके लिए 1.5 से 2 घंटा क्लास सिर्फ, और सारी बातें शुरू से, टेंशन अवे, एमजी नीचे, नॉर्मल, इक्वेशन, वही कॉपी के और ईएलपी के सवाल होंगे, कोई नया सवाल नहीं, बस इन्हीं को वापस, सिर्फ उन बच्चों के लिए कि नहीं सर मुझे और एक बार सपोर्ट चाहिए ताकि हम भी न्यूमेरिकल सीख सकें। ऐसी हम साल भर आपके साथ करते रहेंगे। फिजिक्स को धीरे धीरे फिजिक्स का डर हटाना है। प्योर ऑप्शनल, ओनली प्रॉब्लम क्लास। क्लियर? सभी आमंत्रित हैं, जिन जिन को आना है वो आइए। पढ़ाया क्या जाएगा? टेंशन, एमजी, नॉर्मल, इन्हीं पर बेस सवाल। क्लियर बात? हाँ जी बोलो, इक्वेशन बना दी। अब सॉल्व कैसे करें? इस a1 की जगह क्या डाल दें? 2a2। इन इक्वेशन को आगे ले जा रहा हूं मैं अगले पेज पर, जल्दी से बराबर आओ। जल्दी से बराबर आओ। मिटा दूं क्या? दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं। एक बार मुझे बता दो क्या थी? t माइनस 3g बराबर 3a1, दूसरी 5g माइनस 2t इक्वल टू 5a2। a1 की जगह क्या रख दूं? 2a2। ये 3 इक्वेशन आ गई। अब अपन फ्री हैं, पर अभी 9th क्लास लगानी पड़ेगी। चलो इक्वेशन 1 में a1 की वैल्यू पुट कर दो। बोलो क्या बनेगी? t माइनस 3g इक्वल टू 3a1 की जगह 2a2, और ये ऐसी की ऐसी रही 5g माइनस 2t इक्वल टू 5a2। ये ऐसी की ऐसी और 1 में वैल्यू पुट कर दी। अब 9वीं 10वीं याद करो, 9वीं 10वीं पास हैं, खुश हो, वहां भी कितनी मेहनत करके पास करी थी। अब बताओ इनको सॉल्व कैसे करेंगे? टी हटाना है, ऊपर वाली को किससे मल्टीप्लाई करें? ऊपर वाली को किससे करें? 2 से। बोलो कितनी हो जाएगी ये वाली? बोलो 2t माइनस 6g, 2 से करेंगे, 3 दूना 6 और 2 12। ये ऐसी की ऐसी ऊपर से जा रहा है क्या? ऊपर वाले को किससे गुणा किया? 2 से। क्यों किया? ताकि 2t क्या हो जाए? कैंसिल। 2t से 2t कैंसिल, 5g माइनस 6g माइनस जी, 12 और 5 17, a2 माइनस का g बाय 17। माइनस साइन किस बात को शो कर रहा है? जो आपने डायरेक्शन मानी है वो गलत है, वास्तव में उससे उल्टा। a2 आ गया तो क्या a1 भी आ जाएगा? क्योंकि a1 बराबर क्या था? 2a2। माइनस से घबराओ मत, माइनस का मतलब जो दिशाएं हमने मानी है उनसे उल्टा। ये तो है साहब एक किताबी तरीका जो कि थोड़ा सा लंबा है। अब मैं आपको बताता हूं इसका एक दूसरा तरीका। पहले फाइनल आंसर लिख लो। a1 किसका माना था? a1 किसका माना था? 3 kg का। तो आंसर क्या आया? 3 kg का एक्सीलरेशन कितना? 2g बाय 17। और 5 kg का g बाय 7। दिस इज द फाइनल आंसर। नीट में आया हुआ है, लाइट मोड में नहीं ले सकते, नीट में आया हुआ प्रश्न है, मॉड्यूल में दे रखा है। दोनों माइनस में आ रहे हैं, मतलब जो दोनों दिशा मानी है उल्टी हो गई। जो ऊपर माना है वो नीचे जाएगा, जो नीचे जाएगा वो ऊपर होगा। दोनों ऊपर थोड़ी ना होंगे, समझा? चलो अब मैं फिर बता रहा हूं कहां कहां गड्ढे हैं, उनको देखो। उन गड्ढों से पिटफॉल से हमें बचना है। पहला, दोनों का ए सेम नहीं होगा।
99% सवाल में ए सेम ही होता है। आपने ईएलपी नंबर 1 से 8 करें, ए सेम ही होता है। इसमें क्यों नहीं है? क्या थॉट आ रहा है दिमाग में वो बोलो। मूवेबल पुली है, एक में टी है, एक में 2t है, ये पहला थॉट। दूसरा थॉट, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कॉमन एक्सेलरेशन नहीं है। दो बात आ गई। इसका मतलब मुझे अलग अलग मानना चाहिए। फिर मैंने सॉल्व कर लिया। दो इक्वेशन बनाई, खुद अटक गए। दो इक्वेशन है पर अननोन कितने हैं? एक फिजिक्स की और जरूरत पड़ेगी, टी डॉट ए लगा दिया। क्या ये बेसिक बातें समझ में आई? पर इससे सवाल की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। अब बताता हूं दूसरा तरीका, वो देखना। इसी क्वेश्चन को ले चलता हूं कॉपी करके नए पेज पे। लिखना मेथड 2 और डायग्राम वापस बना लें। सब हटा दें, ओरिजिनल डायग्राम रहने दें। और मन से अब देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपको सोचना चाहिए। चलो चित्र फिर से बना लीजिए, मेथड 2 लिखिए। चलो हाँ जी, लास्ट बेंच वाले बोलेंगे, कोई बोलना पसंद करेगा? हाँ भैया। भैया दोनों का ये सेम क्यों नहीं है? हाँ तेज बोल। मूवेबल पुली दिखाई दे रही है, एक में टी दिखाई दे रहा है, एक में 2t, तो दोनों के सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नहीं पता, इसलिए हमने अलग अलग मानेंगे। बोलो हाँ है क्या? अब एक बात सुनना, बढ़िया ट्रिक, सीधा सीधा सुनना। जिसमें टेंशन टी है उसका एक्सलेशन माना ए, जिसमें टेंशन 2t, टेंशन दुगना, एक्सीलरेशन आधा। वापस सुनना, टेंशन दुगना, देख दुगना हो गया, एक्सीलरेशन आधा। तो अगर इसका ए है तो इसका a/2। वापस वापस सुनिए, टेंशन टी का एक्सीलरेशन ए, टेंशन दुगना तो एक्सीलरेशन। सर ये कहां से ट्रिक लिया है? ये रे भाई, देख टी ए, टी ए, टी ए अपॉन में जाएगा तो टी ए के क्या है? इनवर्स। एक्सलेशन टेंशन दुगना तो एक्सलेशन। इससे पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अब आपके दो ही अननोन रह गए। कौन कौन से? टी और A1 A2 तो दिखाई नहीं दे रहा। एक बार सॉल्व करके देखते हैं आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, तब मजा आएगा। चलो इसकी बोलो, बोलो कौन बोलेगा तेज आवाज में? ऊपर ऊपर, टी माइनस बराबर, बहुत सुंदर। इसकी बोलेगा कौन? नीचे जा रहा है, नीचे। 5g माइनस इक्वल टू 5a नहीं, a/2। पक्का? किसको करूं 2 से मल्टीप्लाई? ऊपर वाले को कर दूं 2 से? बोलो चिल्लाओ। 2t माइनस 6g इक्वल टू 6 है। यहां लिख दिया 2 से गुणा। ये वाली बताओ, ये ऐसी कैसी रखूं? 5g माइनस 2t बराबर 5a/2। कईयों को समझ में नहीं आता। इस वाले को 2 से गुणा किया, इस वाले को ऐसा कैसा रखा, देख नंबर नहीं बदला, क्या कर दूं? ऐड। बताओ तेज चिल्लाओ। 2t से 2t माइनस 6g प्लस 5g माइनस g, 6 से प्लस 5a/2। एलसीएम बोलो, 2, 6 दूना 12 और 5 17। ए बता दो, माइनस का 2g/17, माइनस का 2g/, माइनस का मतलब जो दिशा मानी है वो अपोजिट होगी। ए किसका माना था? 3 का। तो बताओ 3 kg का माना था ए, और ए की वैल्यू आई 2g/17। 5 kg का क्या माना था बताओ? 5 kg का क्या माना था? a/2। तो बताओ कितना हो जाएगा? 2g/17/2, g/17। चेक करो तो क्या यही आंसर था क्या?
एकदम से समय आधा हो गया, एकदम से समय आधा, सीधा टेंशन दुगना एक्सेलेरेशन आधा, टेंशन 4 गुना तो एक्सेलेरेशन 4 गुना कम, टेंशन 6 गुना एक्सेलेरेशन 6 गुना कम। एक क्वेश्चन करके देखेंगे, नीट में आया हुआ है, स्टार लगा लीजिए, सॉल्यूशन मत छापिए, अपने आप से बात करिए, कॉमन एक्सेलेरेशन क्यों नहीं होगा, मूवेबल पुली है, रस्सी में तनाव दोनों ब्लॉक के अलग अलग हैं, पहली बात। दूसरी बात, नेट ड्राइविंग फोर्स अपन टोटल मास क्यों नहीं लगेगा, कॉमन एक्सेलेरेशन नहीं है। ये सीखना है, सॉल्यूशन तो किताब में है ही भाई, तेरे चमकना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है ना। फिर तीसरी नई बात क्या सिखाई, टेंशन टी में ए माना तो 2t में टेंशन दुगना एक्सेलेरेशन आधा, वहां लिखो 2-3 बार, तुम बैठ गए सॉल्यूशन लिखकर, वहां लिखो ना, टेंशन दुगना एक्सेलेरेशन आधा, टेंशन 3 गुना एक्सेलेरेशन 1/3, टेंशन 4 गुना एक्सेलेरेशन 1/4। लिखने में दिक्कत क्या है वहां कोने में। हाँ जी, 3 ब्लॉक में कैसे काम करेगा, 3 ब्लॉक में तो फिर अपन को वो काम करना पड़ेगा, ये वाला टी डॉट ए, ये 3 में 4 में 6 में 10 में सब जगह काम करेगा, सही। और वो 3 में भी क्या होगा, अगर 2 में टेंशन टी टी आ गया तो काम कर जाएगा, जिसमें टी टी है उसमें एक्सेलेरेशन क्या मानेगा ए, 2t वाले में क्या हो जाएगा a/2, सब में काम कर जाएगा फिर तो। 3 लगा, 4 लगा, 5 लगा, टी में कितना माना a, तो 2t में कितना आएगा a/2, तीसरे वाले ब्लॉक में 3t हो गया तो वहां एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा a/3, हर जगह बढ़िया काम कर जाएगा। हाँ, कौन सा वाला, इसमें क्यों क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें देखना, हाँ तो इस मैथमेटिक में यही तो है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें कहीं मास का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं ना, ये देखना, इतने अपन क्वेश्चन करके आए, यहाँ अपने मास लिखा कहाँ, ए और बी लिख रहे थे तो अभी काम चल रहा था, मतलब जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन को रिलेट कर रहे हैं उसमें मास का कोई उपयोग नहीं आ रहा रिलेशन में। एक करके देखेंगे सवाल, पक्का, अभी क्या अभी लिखो, अभी क्या अभी लिखो, ईएलपी नंबर 8 का करेंगे। एक क्वेश्चन फंसा हुआ था आपका, क्वेश्चन नंबर 4, ये फंसा हुआ है, कोशिश करें कि आशीष सर मैं बोर्ड पर आके कर दूंगा लाइव, कोई हो तो बताओ। देखें, देखो भाई, करें, कोशिश करो, पहले वो शब्द बोलो, क्या सेम मानने या अलग अलग, कारण, पुली मोवेबल, एक में रस्सी में टेंशन अलग है दूसरे में अलग, आपकी इच्छा क्या है, 5 कहां जाना चाहिए, नीचे मान लो, अगर उत्तर गलत आएगा तो अपने आप दिशा अलग, 2 कहां जाएगा ऊपर, ये टी टी टी, यहां बोलो 2t, क्या बात क्लियर है, जिसमें टेंशन टी उसमें एक्सेलेरेशन ए, टेंशन दुगुना, टेंशन दुगुना एक्सेलेरेशन a/2, हो गया। अब इक्वेशन आप बनाओ, सब बनेंगे, हो सकता है समय ज्यादा लगाओ, कई कह रहे हैं कि सर हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, उनको हम यही जवाब देते हैं कि बेटा अभी लग सकता है 15-20 सवाल में, पर आप अगले 20 दिन 25 दिन करते रहोगे ये समय भी कम होगा। कई बच्चे में व्हाट्सएप करते हैं कि सर हमने पूरा तो कर लिया, समय ज्यादा लग रहा है, हमें कैलकुलेशन में समय ज्यादा लगता है, सिर्फ कारण यही है प्रैक्टिस की कमी, अपने आप होगा ओवरकम, पर रुकना नहीं है,
21 दिन 25 दिन करके देखना है, अपने आप समय भी सही होगा, कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। 2g/13 और g/13। अरे ऑनलाइन बहुत बढ़िया, रेहान, चंदन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत जल्दी आंसर दिया, वेरी गुड। हाँ जी, तेज बोल थोड़ा सा। अरे रुक जा, शांत हो, हाँ खड़े होके बोल थोड़ा तेज आवाज में। हाँ खड़ा ही है, अच्छा ठीक है। हाँ 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 सुनो, टेंशन ऊपर था, इसके पीछे कॉन्सेप्ट भी करके तो आए, समेशन ऑफ टी डॉट ए कॉस थीटा। तो हाँ हाँ यही तो समझा रहे हैं कि टी वाले का एक्सलेशन मानो ए, यहां टेंशन कैसा, दुगना, तो एक्सलेशन आधा, ये तरीका है। और अगर ये नहीं मानना तो अपन का जो बड़ा तरीका है, कौन सा वाला, ये वाला A1 A2 वाला, वो करना पड़ेगा। ये छोटा तरीका क्या है, सीधा टेंशन दुगना तो एक्सलेशन आधा। सही है, चलो कौन बनाएगा इक्वेशन भाई, बोलोगे क्या? ये 2g और ये 5g, चलो बोलो तेज आवाज में, सब बोलो एक साथ, ऊपर जा रहा है 2g, t माइनस बराबर 2a, इसकी बोलो नीचे 5g माइनस इक्वल टू 5a/2। हाँ या ना, ऊपर वाले को किससे कर दें, 2 से, मैं इसी में कर रहा हूं तुम मत करना, 2t 4g 4a, उसी में कर दिया। बोलो ऐड 2t से 2t, 5g माइनस 4g, g 4a प्लस 5a/2, g 4 दूना 8 और 5 13, तो a का 2g/13, किसका माना था ये आपने, 2 kg का, यही आंसर है। 1 मिनट समय रिड्यूस होके आ गया, देखो आप, प्रैक्टिस का खेल है, 1 मिनट के अंदर हो रहा है। ELP 8 का सवाल है जो आपका फंसा हुआ था। हाँ जी, डायरेक्शन एक दिशा में कैसे जाएगा भाई, दोनों ऊपर कैसे जा सकते हैं, एक 5 एक 2 है, ये भारी है, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, एक साथ कैसे जाएंगे, रस्सी की कुल लंबाई तो वही रहेगी, ऊपर तो फिक्स है, दोनों ऊपर कैसे जाएंगे, सोच, ये ऊपर जाएगा, रस्सी ढीली होगी, ये नीचे जाएगा। किसका माइनस आ रहा है, पहले वाले का, मतलब जो जो दिशा मानी थी उसके अपोजिट है, जिसको ऊपर माना था वो नीचे जा रहा है, जिसको नीचे माना था वो ऊपर जा रहा है, ये मतलब। हाँ जी, तेज बोल। ना ना, ये ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, ये मूवेबल, क्योंकि देख ये ऊपर जाएगा, ये पुली ऐसे जाएगी, ये मूवेबल है, ये फिक्स है, ऊपर से बंधी हुई है, ये मूवेबल है। ठीक है, चलो एक और करेंगे, लिखें। अब एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, उसके बाद करना। इन द गिवन सिचुएशन, एक नया सवाल लिखो। इन द गिवन सिचुएशन find out the velocity of point B, velocity of point B। अब आप देखना, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको कैसे लगाया जाता है। ये B है, सभी डायग्राम बनाए और थोड़ा इमेजिनेशन पे जोड़ दें। ये लैडर है, लैडर, सीढ़ी, आप फील भी कर सकते हैं, दीवार के सारे खड़ी करिए, यहां से फिसल रही है ये,
सोचिए ये ऐसे फिसल के आगे जाएगी तो ये किनारा कहां आएगा, नीचे। अब थॉट क्या कहता है उसको समझो। प्रश्न समझ में आया? ये दीवार है, ये दीवार है, ये फर्श है, ये सीढ़ी है, सीढ़ी का ये किनारा फिसलते हुए आगे जा रहा है, ये किनारा कहां आएगा, नीचे। हमें क्या फाइंड करना है, v। अब एक बढ़िया बात बोलूंगा जो शनिवार को भी बोली थी, वही बात फिर बोलूंगा, शायद आज और बेहतर समझ में आए, वो सुनना। पहले डायग्राम बना लो, रिलैक्स कर लो। आज की लास्ट बात है, इसके बाद 3 प्रश्न कराऊंगा, बस छुट्टी है, और घर जाके इसको आज वापस से तैयार करना है। 3 प्रश्न और, जल्दी छूट गए 1 घंटे पहले जल्दी चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, घड़ी देखकर नहीं। 3 प्रश्न और बस। जब 3 प्रश्न खत्म, बैग लेके घर रवाना, रुकेगा नहीं कोई भी, भले 1 घंटा पहले क्लास खत्म हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखें लिखें, सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पे। सर एक लॉजिक लग रहा है, एक वाली बात कल वाली याद दिलाता हूं, ये थी रस्सी। सुनना, अगर ये किनारा 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है तो इस किनारे को भी 5 से ही आगे जाना पड़ेगा। कारण बताइए, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी, नहीं तो रस्सी स्लैक कर जाएगी। समझने की कोशिश करिए। अब पूरा अच्छा सेंटेंस बोलिए, द वेलोसिटी along the length of string must be same। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो देखना। लैडर कहां है, लैडर, सर आशीष सर लैडर ये है, क्या ये लैडर दिख रहा है? अब मैं क्या कर रहा हूं वो देखना, इस 10 के कंपोनेंट कर रहा हूं, ये 37, तो क्या ये भी 37? वर्टिकली अपोजिट, 10 का 37 से चिपका हुआ, 10 का 37 से चिपका हुआ, 10 cos 37। सुनना, ये 37, ये 90, ये 53, वेलोसिटी का 53 से चिपका हुआ कंपोनेंट v cos 53। मजे की बात, ये और ये बराबर होंगे। महसूस करो, बढ़िया फील आएगा। अगर ये बराबर नहीं होए तो लैडर की लंबाई बढ़ जाएगी ना भाई, ये तेज भाग गया और ये धीरे चला, लैडर टूट जाएगी। तो ये वाले कंपोनेंट को बराबर होना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट, यही तो कंस्ट्रेंट है। आप महसूस करो, अगर सीढ़ी का ये पार्टिकल तेज चला गया और ये धीरे आया तो लैडर बीच में से टूट जाएगी। ये धीरे चल रहा है, ये तेज चला गया, लैडर की लंबाई को कम कर देगा। ना लैडर बड़ी हो रही है, ना टूट रही है, ना छोटी हो रही है। इसका मतलब लैडर की लंबाई के अलोंग वेलोसिटी सेम। इसको ऑब्वियस मानोगे तो विज्ञान पढ़ रहे हो, इसको डट रहे हो तो विज्ञान थोड़ी ना पढ़ रहे हो। ये रस्सी है, रस्सी का ये सिरा जा रहा है v से, ये हिस्सा जा रहा है v0 से, तो पता है क्या होगा, सर ये v है तो ये हिस्सा भी v, सर ये हिस्सा भी v, ये v0 है तो v0 का थीटा से चिपका हुआ, v0 cos थीटा, v0 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू, क्यों, अगर ये धीरे हो गया, ये तेज हो गया, रस्सी को तोड़ देगा। हाँ या ना? अब बताइए किस किस को बराबर करेंगे, किस किस को? v cos 53 must be equal to tan cos 37। cos 53 बोलो, cos 53 3/5, cos 37 5 से 5 कटा, 3v बराबर 40, v बराबर 40/3, 40/3। एक बार और सीखना, मजा आएगा, फिर खुद करना बिना देखे, टीपा टापी मत करो, सीखो। ये कौन, फर्श, ये कौन, दीवार, ये कौन है, ये लैडर,
लैडर का ये पॉइंट कितने से आगे जा रहा है 10, ये आगे जाएगा तो ये कहां जाएगा नीचे, माना V, ये एंगल 37। अब सुनो, लैडर की लंबाई तो कांस्टेंट रहेगी, ना लैडर लंबी हो रही है, ना लैडर छोटी हो रही है, ना लैडर टूट रही है। तो लैडर की लेंथ के अलोंग, ये लैडर की लंबाई के अलोंग, ये लंबाई खींची, इसके अलोंग जितने भी कंपोनेंट होंगे उनको बराबर होना पड़ेगा। बस इतनी सी फिजिक्स है। ये 37, तो ये बता 37 चिल्ला, 10 का 37 से चुपका हुआ, 10 का 37 से चुपका हुआ, बोल जा 10 cos 37। मुझे नहीं लगा आपको समझ में आ रहा है। 10 cos 37, ये बोल 53, V का 53 से चुपका हुआ, V का 53 से चुपका हुआ, V cos 53, ये वाला और ये वाला सेम होना पड़ेगा। खुद महसूस होना चाहिए, हाँ यार इसका भी एरो नीचे है, उसका भी एरो नीचे है। अगर ये दोनों बराबर ही से चलेंगे तभी लैडर वैसी की वैसी लंबाई रहेगी, नहीं तो लैडर टूट जाएगा। यस या नो? बराबर कर दीजिए, बोलिए V cos 53 मस्ट बी इक्वल टू 10 cos 37। cos 53 बोलो, cos 37 बोलो, सॉल्व करो। सॉल्व करो। आया? तीन क्वेश्चन करके दिखा दोगे? लिखो, बराबर आओ। नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, कॉपी में खुद बनाइए, फालतू में नहीं, अपने आप बनाएंगे, कोई गलत जिद नहीं करेगा। हाँ डायग्राम बनाए। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। क्या लगाओगे, याद आया? समेशन ऑफ टीवी कॉस थीटा, दो के दे रखे हैं, तीसरे के निकालना है। क्या कंपोनेंट करने पड़ेंगे? बिल्कुल। क्या चीज? वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए
एक्सलेशन के लिए एक्सलेट तो कर ही नहीं सकता ना भाई वो। हर पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर जो एंगल दे रखा है उसी इंस्टेंट पर है, हर इंस्टेंट पे नहीं लग सकता, क्योंकि अगले इंस्टेंट पे तो एंगल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एंगल क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो जो अपन टी डॉट ए लगाते हैं वो पर्टिकुलर एंगल जिसमें एंगल बदलना नहीं चाहिए। अगर एंगल बदल गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सलेशन आएगा, पर वो एंगल भी तो क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो सोच क्या हो जाएगा, देखना मजे आएंगे। पहले था टीवी कॉस थीटा, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वेलोसिटी का ए कॉस थीटा का, फिर ये थीटा भी वेरिएबल है तो फिर थीटा का एक और होगा, क्या हो जाएगा, डी थीटा बाय डी टी। बात समझ रहा है? तो सिंपल वी से ए तभी आ सकता है जब एंगल सेम रहे हमेशा थ्रू आउट। हाँ जी, किसी का आंसर पक्का? चलो देखो जल्दी से बताओ। ये टी, ये टी, ये टी, ये भी टी, टी का थीटा से चिपका हुआ टी कॉस, इधर वाला भी टी कॉस, इधर वाला टी साइन, इधर वाला टी साइन। कैंसिल हो जाएगा क्या? कैंसिल हो गया। बताइएगा, टी कॉस टू टी कॉस। क्या यहां तक सब पहुंच गए थे? चलो इस पे हाथ रखो, बताओ टी कहां ऊपर, वी कहां, माइनस टी इंटू वी। इसमें टू टी कहां ऊपर, वेलोसिटी भी ऊपर, इसमें टी ऊपर और वी नीचे, माइनस का टी वी बराबर 0। तो टू टी कॉस थीटा वी नॉट, टीवी टू टीवी, टी से टी, टू से टू, क्या पूछा था, वी नॉट। आंसर देखो भाई सही है क्या, देख लो, फेमस प्रश्न था। हाँ ना 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 भाई, थीटा अगर डिफरेंट हो जाएगा तो ये पुली ऐसे जा ही नहीं पाएगी ना, पुली टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी ना। अगर ये फोर्स बराबर नहीं हुए, किसी एक डायरेक्शन में नेट फोर्स बच जाएगा तो पुली तो उस दिशा में बढ़ जाएगी ना। बोलिए आया क्या? अगला क्वेश्चन करेंगे, लिखें। लिखें, इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation find out the tension T, and angle theta, tension T and angle theta if the block is at rest, if the block is at rest। ये पार्ट है इसका। पता है रेस्ट आते ही ना सबसे पहले तो चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए, अगर वो नहीं आ रही तो मतलब ही नहीं है। कोई बताएगा इस मुस्कान का कारण? रेस्ट, सारे फोर्सेस बैलेंस करेंगे, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं, सबसे अगर रेस्ट आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, तो भाई वो सबसे आसान सवाल हो जाता है। इक्विलिब्रियम बोले तो नेट फोर्स 0। अब आपको सही फोर्स बनाने आने चाहिए, वो आप बनाने सीख गए, खटाखट सवाल सोल्व कर पाओगे। कोशिश करो, तुम्हें काफी आते हैं। mg लगाओ, रस्सी में टेंशन लगाओ। अब सर सबसे बढ़िया, रस्सी में टी, नीचे क्या लगाया 8g, कंपोनेंट कर लो। सर एक एक्स एक्सिस मान लेता हूं,
एक y मान लेता हूं, ऊपर नीचे आगे पीछे। खुद बताओ किसके कंपोनेंट करने की इच्छा हो रही है, t के या mg के? t के। ये थीटा तो ये भी थीटा, t का थीटा से चुपका हुआ, t कॉस, ये वाला बोलो t साइन। रेस्ट 3 बार लिख लो, रेस्ट, फोर्स आगे पीछे ऊपर नीचे, बैलेंस, सब आंसर आएंगे। चिल्लाओ, t साइन थीटा किसको? 60 को। t कॉस थीटा किसको? 8g को। डिवाइड कर दीजिए, t से t, साइन बटे कॉस 10, 60 बटे 80, कितने का पहाड़ा? 3/4। 3/4 कब होता है? 37। ये तो थीटा आ गया। टेंशन चाहिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इच्छा हो जिसमें रख दीजिए। फ्रॉम 1 t साइन थीटा बराबर 60, थीटा पुट कर दीजिए, तो t साइन 37 इक्वल टू 60, साइन 37 3/5, 3 दूना 6, t 100। रेस्ट शब्द आ जाए, सवाल एकदम आसान। आपको सिर्फ फोर्सेस बनाने हैं और उनको बैलेंस करना आना चाहिए। फोकट नंबर है, रेस्ट मींस आसान प्रश्न। बी पार्ट लिखें। 3 प्रश्न ही बोला था, पार्ट की बात ही नहीं हुई थी। हर सवाल के 10 पार्ट थे, सिर्फ 3 क्वेश्चन की बात हुई थी। अभी पहला ही क्वेश्चन चल रहा है। हाँ लिखे, नहीं कोई धोखा नहीं है, क्वेश्चन की बात हुई थी वही चल रही है। हर क्वेश्चन के अंदर कितने पार्ट्स हैं इसकी चर्चा नहीं हुई थी। लिखें, केस नंबर 2, कोई धोखा नहीं बोलेगा। केस 2, in the given situation, in the given situation, find tension in both the string, find tension in both the string। कभी कभार रेस्ट बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, दिमाग से दिखता है ये कहां जाएगा भाई, कहां जाएगा। इधर से भी बांध रखा है, उधर से भी बांध रखा है, दोनों तरफ दीवार है, तो कई बार जरूरत नहीं है कि आपको रेस्ट शब्द चिल्ला के आपको बोले, आपको दिखना चाहिए, चमकना चाहिए। अब खुद फोर्सेस बनाओ, ये इजी चीज है, आराम से आप कर सकते हैं। करो, लास्ट है, चिंता नहीं करें, बाद में लिया जाएगा बदला इसका। देखो, पहले तो घबराने का नहीं, फोर्सेस बना और ये बात बोल, रेस्ट है मतलब फोर्सेस को बैलेंस होना, तो क्यों नहीं सोच पा रहे? 5 kg से अवे ये T1, इससे अवे T2, एक एक्स एक्सिस मान ले, एक वाई एक्सिस मान ले। अब खुद बताओ किसके कंपाउंड की कोशिश करोगे? T2। बताइए 37 है तो ये भी 37, छठी क्लास अल्टरनेट एंगल, छठी क्लास। अब बताओ T2 का 37 से चुपका हुआ, T2 cos 37, इधर वाला बताओ T2 साइन 37, नीचे वाला बताओ 5G,
बोलो हाँ है क्या? अब बैलेंस बैलेंस खेल लो। ऊपर T2 साइन 37 किसको बैलेंस करेगा? 5G साइन 37 3/5 5G। तो 3T2 बराबर 25 250। T2 बराबर 250 बटे 3। T2 250 बटे 3। बताओ T1 किसको बैलेंस करेगा? T2 cos 37। T2 को पुट कर दो, T2 को पुट करो तो T2 250 बटे 3 cos 37 4/5 50। T1 200 बटे 3। होमवर्क लिख लो। ELP नंबर 9, ELP नंबर 9, ELP नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12, 14, 17 और 18। ELP नंबर 9 देख लो। ELP नंबर 9